हाय दोस्तों, नाउन का वीडियो देखने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर्स। नाउन के नंबर्स कौन कौन से होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। सिंगुलर नंबर है तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लूरल को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आपके सामने ये देखिए लोगो चल रहा है नाउन नंबर्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए फिर देखते हैं देर किस बात की, नाउन नंबर है क्या। दोस्तों, नाउन नंबर सुनने में जितना आसान है, पढ़ने में उससे भी ज्यादा आसान आपको मिलेगा, उससे भी। लेकिन जितना सुनने में आसान है और पढ़ने में आसान है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक 5वीं कक्षा के बच्चे से लेकर के अनएकेडमिक कोई भी एग्जाम देने वाले किसी भी बंदे के लिए। इसलिए यह वीडियो सारे लोगों को देखना चाहिए, या जो 5वीं से 10वीं तक है, या जो कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या जिनके घर में कोई बच्चे ऐसे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनको तो पक्का देखना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को ये वीडियो दें, वीडियो देखकर बताएं और सिखाएं और ये दिखाएं कि नाउन नंबर्स होते क्या है और चेंज कैसे होते हैं। तो बिना समय गवाए आज देखते हैं, ये नाउन नंबर्स का लोगो आपके सामने लगा हुआ है। आज हम इसी को कंफर्म करने वाले हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं। होते कितने नाउन नंबर्स हैं? नाउन के नंबर्स होते हैं, आप इसको जानते होंगे, दो। नाउन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। मोस्टली हर किसी की जिंदगी में सिंगुलर और प्लूरल, वो चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, नंबर तो आपको मिलता है। नाम अलग अलग होंगे, वहां वचन होगा हिंदी, मराठी, संस्कृत में, यहां पर नंबर है। तो है सब काम की चीज, आपको हमेशा मिलेंगे, काम में आएंगे। ये नाउन का नंबर जो आपके सामने है, दो प्रकार का है। एक है सिंगुलर नंबर, एक है आपका सिंगुलर नंबर, जहां बना देता हूं यहां पर सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। अब आपको सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बार बार, कई बार, हर बार यूज करने के लिए मिल जाता है। तो परेशानी किस बात की है? आज का वीडियो देखिए और 100% आपका ये कंफर्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में सारी प्रॉब्लम नंबर्स की आपकी समाप्त होने वाली है। तो हम देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या। सिंगुलर बना हुआ सिंगल से, सिंगल मींस एक। द नंबर ऑफ नाउन विच डिनोट्स ओनली वन, माने वह नाउन, वह संज्ञा, वह वस्तु, वह व्यक्ति जो एक को डिनोट करे, एक को दिखाए, एक को बताए, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। अगेंस्ट इसके अपोजिट आपके सामने है प्लूरल नंबर। प्लूरल में क्या होता है? वन नाउन, द नाउन डिनोटिंग टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, नाउन, पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स। माने वह नाउन जो दो या दो से अधिक चीजों को बताता है, उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। अब आइए देखते हैं सिंगुलर नंबर को प्लूरल बनाने के लिए नियम क्या है। मोस्टली, प्रायः होता क्या है, अगर आप किसी सिंगुलर में एस ऐड कर दें, एस, तो आपका प्लूरल बन जाता है। ऐसा प्रायः होता है, और इसी नियम को प्रायः हमारे बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो यूज करते हैं। वर्ड कोई भी हो, कैसा भी हो, नियम कुछ भी हो, वो सीधा एस लगा देते हैं। अभी चाइल्ड आ गया, एग्जाम्पल दिए आपका चाइल्ड, उनसे बोलो भैया इसका आप प्लूरल बनाइए, तो कुछ भी नहीं करना, उनको सीधा बता देते हैं चाइल्ड्स। मैन आ गया, मैन का बना देंगे मैंस, क्योंकि उन्होंने सीखा है, ये जाना है, ये देखा है कि ज्यादातर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो हो जाता है प्लूरल। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? या इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉ हैं, उस नियम के आधार पे हम आज सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। नियम नंबर एक सर्वसामान्य तो आपके सामने ये हो गया, किसी भी मोस्टली नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये बात नहीं है। ठीक, आइए फिर देखते हैं क्या यहां पर है। पहला देखेंगे यहां पर नियम एक, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को एक एक करके चलेंगे, और आपको सिर्फ रूल बताएंगे ही नहीं,
बल्कि ढेर सारे एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर एक, अब आप जब किसी भी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल बनाने जाते हैं तो आपको उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा, उसकी स्पेलिंग को देखना होगा। क्या देखना होगा? नंबर एक, अगर आपके नाउन में अंतिम अक्षर लास्ट लेटर देखिए, अगर लास्ट लेटर आपका एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, ओ हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो मोस्टली उसमें आपको ईएस ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ईएस ऐड करना होगा, और ईएस ऐड करके आप उसको प्लूरल बना लेंगे। ऐसे में कभी भी आप एस नहीं ऐड करेंगे। अगर एस ऐड करते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो प्लूरल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, लेकिन इसमें जाने के पार जा देखिए, यहां पर सी एच है, सी एच के लिए आपको क्या बताया गया? ईएस बताया गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होता है तभी आप ईएस लगाएंगे। सी एच का जो उच्चारण होता है, कभी कभी तो च होता है, कभी कभी तो क होता है, और कभी कभी स होता है। मशीन है, केमिकल है, बराबर है। अब अगर सीएच का उच्चारण आपको च हो, हिंदी का च अक्षर हो, तब तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। लेकिन वहीं पर लास्ट में सीएच है लेकिन उसका उच्चारण क हो रहा है, आप ऐसे में ईएस नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? वहां एस लगाएंगे। आइए देखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल कुछ है। बस, बस में लास्ट में यस है तो आपको क्या लगाना है? यस है ना, नियम में आपने पढ़ लिया, ईएस लगाना है। तो बस का हो गया बसेस। ओके, नेक्स्ट है किस, के आई डबल एस है, सिंगल एस हो या डबल एस हो तो भी आप लगाएंगे ईएस, किसेस। मैच, मैच का लास्ट लेटर देखिए क्या है? सीएच है, और सीएच का उच्चारण च हो रहा है, आप ईएस लगाएंगे क्या? मैचेज। क्विज है, क्विज, क्विज में लास्ट में जेड है, और जेड के लिए आपने क्या सीखा? ईएस, क्विजेज हो गया। बेंच है, बीईएनसीएच, बेंच में क्या सीखा आपने? सीएच, च, ईएस, आपका होगा बेंचेज। डिस, डिसेस, ब्रश, ब्रशेस, लैच, लैचेज, कैच, कैचेज। क्लियर? तो माने इतने में आपने देख लिया कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, ओ होगा, एक्स होगा, जेड होगा, आप उसको मोस्टली क्या करेंगे? ईएस ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। ओके, अब यहां पर एक एग्जांपल मैं नेम दे देता हूं, ये देखिए मोनार्क। क्या है? मोनार्क। मोनार्क में लास्ट में सीएच है, यहां लिख देता हूं मोनार्क। मोनार्क में लास्ट में सीएच है, और इस सीएच को आप क पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर किसी भी कीमत पर ईएस नहीं लगाना है, केवल आप यहां पर एस लगाएंगे, मोनार्क्स। ठीक, तो ये आपका रूल हो गया नंबर 1। इसी प्रकार से एक एक सिंपल रूल हम देखते जाएंगे, और आज का आज इसी वक्त एक ही वीडियो में सारे रूल्स कंफर्म कर लेंगे। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में क्या है? यदि नाउन का लास्ट लेटर, लास्ट में देखेंगे, लास्ट में वाई आया हुआ हो, वाई, एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे दोस्तों? वाई के लिए कोई एक नियम नहीं है, बल्कि वाई के लिए आपको दो दो नियम पढ़ना पड़ता। कौन दो नियम पढ़ता है? नियम देखिए, यदि नाउन का लास्ट वर्ड वाई हो और वाई के जस्ट पहले, ध्यान देना, लास्ट में वाई होगा, वाई के जस्ट पहले ए ई आई ओ यू मीन्स वॉवेल्स होगा, 5 अक्षर है, ए ई आई ओ यू होगा। ऐसे में प्लूरल बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आप एस ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका प्लूरल। एग्जांपल देखिए, प्ले, टॉय, वैली, डे, की, स्टोरी। अब यहां पर आप देख सकते हैं हर वर्ड में, हर वर्ड के लास्ट में वाई लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है,
लेकिन y के पहले आपका जो है ना, y के पहले वॉवेल है ए, ओ, ई, ए, ई। ऐसे में आपने क्या सीखा, अगर लास्ट का लेटर y होगा, y के पहले ए, ई, आई, ओ, यू होगा, तो ऐसे में आप प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, सिंपली एस, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मान लीजिए लास्ट में वाई हो, लास्ट का लेटर वाई हो, वाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू ना हो करके कॉन्सोनेंट्स जो होते कीज 21 उनमें से कुछ होगा, ऐसे में क्या करेंगे, वाई को रिमूव करना, वाई को हटा देना, और वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे। ये देखिए आई ई एस। एग्जाम्पल देखिए, लेडी, लेडी का लास्ट लेटर वाई, वाई के पहले डी, ओके। अब वाई को रिमूव करना, वाई को निकालना यहां से, और उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, आई ई एस। रूल नंबर 2, वर्ड नंबर 2, सिटी, लास्ट का लेटर वाई है, लास्ट लेटर वाई है, और वाई के पहले क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू है नहीं, टी है, कॉन्सोनेंट है। तो जब भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा, वाई को रिमूव करो, आई ई एस लगा लो, हो गया प्लूरल। वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है। आज मैं सारी चीजें आपको इतना आसान बना के देने वाला हूं, बहुत सिंपल। ये वीडियो देखने के बाद में सिमिलर प्लूरल जल्दी कोई समस्या आपके पास रही नहीं जाएगी, यह मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट देखेंगे, कंट्री, लास्ट लेटर वाई, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट, वाई रिमूव करो, आई एस हटाओ, लगाओ, कंट्रीज। पॉनी, पॉनीज, बेबी, बेबी, फ्लाई, फ्लाई। इस प्रकार से आपने देख लिया वाई का रूल। रूल वाई क्या है, अगर लास्ट का लेटर वाई हो, रिपीट करता हूं, लास्ट का लेटर वाई हो, वाई के पहले आपको देखना है, वाई के पहले अगर आपने ए, ई, आई, ओ, यू देखा, ए, ई, आई, ओ, यू देखा, तो आप क्या करने वाले हैं, सिंपली यस लगाएंगे। अगर वाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू ना हो, बाकी के कॉन्सोनेंट हो, तो क्या लगाएंगे, वाई रिमूव, वाई को रिमूव, आई एस लगा देंगे, वो हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसी प्रकार से, अगर आपके वर्ड के लास्ट में, ध्यान देना, वर्ड के लास्ट में ये नियम पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये रूल्स हमारे पास नहीं है तो हम कुछ का कुछ और बना देते हैं। नहीं तो आप अपने घर के छोटे बच्चों से किसी से पूछिए, भैया वाइफ की ये है, वाइफ, वाइफ का प्लूरल बोलो, तो सिंपली वो लोग वाइफ में एस ऐड करके बता देंगे वाइफ्स। उनकी समझ से ये तो सही है क्योंकि मोस्टली हम लोग यस ही लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं क्यों है, क्योंकि इसके लिए कुछ सेपरेट स्पेशल नियम है। नियम क्या है, अगर लास्ट में आप में यफ या यफ ही हो तो ध्यान रखना, एफ या एफ ई हो तो उसको रिमूव करना होगा, उसको हटाना होगा। उस यफ या यफ ई को हटा करके आपको सिंपली वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, वीई एस लगाएंगे, आपका ये प्लूरल हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, काफ, CALF, CALF में लास्ट में एफ है, एफ को निकालना होगा, ध्यान देना, VES केवल ऐड नहीं करना है बल्कि आपको VES को एफ से रिप्लेस करना है। उसी एफ या एफ ही को हटाएंगे, एग्जैक्टली उसी की जगह पर लगाएंगे। तो कॉफ में एफ है लास्ट में, एफ को हटाकर क्या हो गया, कॉब्स हो गया। ओके, नेक्स्ट वुल्फ, WOLF, आप एफ को निकालेंगे और यहां क्या लगाएंगे, VES, वुल्फ्स। वाइफ का, अब यह जो बताया था वाइफ्स रॉन्ग था, वाइफ का वाइफ्स हो गया। लीफ का LEAF, यहां पर क्या लगेगा, लीव्स। हाफ में हाफ, अगर कई चीजें हाफ हाफ हो, कई हाफ हो, हाफ्स। लोब का लोब्स, लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स। इस प्रकार से ये रूल्स आपको जाते हैं, लेकिन क्या बताया, आपको वीडियो देखना होगा क्योंकि सिर्फ इसी नियम पर रुक गए। आपने जान लिया, समझ लिया, देख लिया, सुन लिया कि या एफ ही को निकाल करके VES लगाएंगे
और हमेशा ऐसा करेंगे तो आप रॉन्ग हैं भाई। राइट क्या है? कुछ वर्ड और देखेंगे, ये देखिए, चीफ, गल्फ, स्कार्फ, हुप, रूप, सेक, प्रूफ, पफ। ऐसे में यस भी लगाते हैं। अगर कहीं आपने यस लगा दिया, यस देख लिया तो वो राइट है, यस लग गया। अब इसे चीफ का यहां पर वीईएस नहीं लगाएंगे, चीफ का चीफ्स, गल्फ का गल्फ्स, गल्फ नहीं, स्कार्फ का स्कार्फ नहीं, स्कार्फ्स, हुप का टफ, रूफ का, देखिए, हुप का हुप्स, रूफ का रूफ, सेप्स, प्रूफ्स, पप्स, रीप्स, स्टाफ्स, टफ्स, स्टर्फ, स्ट्राइप, कैफेज, कैफेज, CAFE। आप एफी निकालेंगे नहीं, सिंपली वहां पर यस ऐड कर देंगे। तो आपको यफ या यफी का नियम पढ़ने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना होगा, और एक से बढ़कर एक नियम आप बताऊंगा। आज की बात सॉरी सिंगुलर और प्लूरल जैसी समस्या अब आपके आड़े आने वाली नहीं है। आज से आप हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर और प्लूरल जैसी भयंकर दैत्याकार बीमारी से, डर से आप छूटने वाले हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट क्या है। अभी उसी में है, हुप्स, स्टाफ, वार्ड, स्कार्फ के साथ दोनों लगाएंगे। देखना, ये वर्ड इतने हैं, हुप है, स्कार्फ है, इसके साथ दोनों लगा सकते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ध्यान देना। अब तक आपने क्या पढ़ा? एस लगाना, ईएस लगाना, आईईएस लगाना, वीईएस, सब में एस कॉमन आ रहा है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं दुनिया में जिनमें न तो यस लगा सकते हैं, न तो ईएस लगा सकते हैं, न वीईएस लगा सकते हैं, न आईईएस लगा सकते हैं, बल्कि बल्कि उसके बीच के लेटर को चेंज करेंगे। क्या? बीच के लेटर को, जो मिडल लेटर, देखिए देखिए, फुट, फुट में आप अगर यस लगा के आएंगे तो क्या होने वाला है? नंबर 0 मिलेगा। फुट का फुट्स नहीं, फुट का फीट है। एफ डबल ओ टी को एफ डबल ई टी किया। टूथ का टीथ, और माउस का माइस, गूज का गीज। और एक बात बता दो, ऐसा नहीं है फूट का फीट, टूथ का टीथ, जहां भी आप डबल ओ देखेंगे वहां बना देंगे ई, नहीं। अब बूट का बीट नहीं बनाना, बूट का बूट से ही रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नियमों को देखना जरूरी है। एक नियम को सुन करके, एक नियम को देख करके बाकी वही अपने पूरी लाइफ का रूल नहीं बनाना है, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। ये देखिए, अब देखिए, मैन में बीच में एक को ई लगा दिया, मेन हो गया प्लूरल। मैंस नहीं होगा, मीन नहीं होगा, मेन होगा। वुमेन में वीमेन होगा, वीमेन। देखिए, यहां पर एक को आपने ई कर लिया, वीमेन। इस प्रकार से ये आपका हो गया नियम, जो कि आपको कंफर्म बता देगा। आपको कंफर्म आप बताने वाला है कि कभी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने में लिए कौन कौन से नियम अप्लाई कर लेने चाहिए। अब देखिए, रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 मतलब सिंपल सा है। दुनिया में 3 वर्ड ऐसे हैं, कितने? 3 वर्ड्स, जहां पर कि प्लूरल बनाने के लिए ऊपर बताए गए कोई भी नियम काम नहीं आते हैं, बल्कि वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? ईएन या तो आर ई एन, ईएन या तो फिर आर ई एन। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सन। अब यहां एक बात ध्यान रखना, आपने रूल नंबर 1 में देखा था, जहां पर लास्ट में एक्स रहेगा, एक्स, वहां पर ईएस लगाएंगे। लेकिन दुनिया में एकमात्र वर्ड ऐसा है ऑक्स का, जहां पर आप ई एक्स नहीं लगाएंगे बल्कि ईएन लगाएंगे। बराबर है? ऑक्स का ऑक्सन होगा। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर देखिए, ब्रदर में 2 प्लूरल है, ब्रदर। तो ज्यादा करके हम लोग ब्रदर्स यूज करते हैं, ये देखिएगा, ब्रदर्स, ब्रदर, ब्रदर्स, भाई, कई भाई, ठीक। लेकिन एक वर्ड ब्रदरन भी है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन। तो अब ये समस्या है, आप याद क्या करेंगे? आप ध्यान में क्या रखें? ब्रदर का ब्रदर्स बताएंगे या ब्रदर का ब्रदरन बताएंगे? इसके पीछे एक लॉजिक है।
इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे नियम है। ऐसा नहीं है कि ब्रदर के लिए हम चाहे जो लगाएं सब में हमको 7 खून माफ, नहीं, कुछ नहीं। ये एक नियम है, एक लॉजिक है, एक तर्क है इसके पीछे। वो क्या है बताता हूं। अगर ब्रदर कई हों, अपने खुद के भाई हों, खुद के भाई हों, ऐसे में आप ब्रदर के लिए एस लगाएंगे, हो जाएगा ब्रदर्स। अगर आप कई भाई हों, अपने भाई के लिए लगाते हैं, आप वहां करेंगे ब्रदर्स। लेकिन आप किसी को भाई बोलते हैं, आप किसी को भाई मानते हैं, एक्चुअली वो आपका भाई है वो नहीं, जाने कौन कहां का है, फिर भी आवश्यकता होता आप भाई उनको बोल देते हैं, भाइयों बोलते हैं। तो ऐसे में आप ब्रदर के लिए क्या लगाएंगे, ईएन लगाएंगे, ब्रदर करेंगे। एग्जाम्पल, मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा ना, उनका पहला वाक्य होता है भाइयों। अब अगर उसी को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे ब्रदर्स, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जितने भाई वहां बैठे ना, वो कोई प्रहलाद मोदी नहीं है, वो कोई भी है, भारत के कोई भी नागरिक हो के वहां बैठे हैं, सबको भाई संबोधन कर रहे हैं, लेकिन वो उनके खुद के भाई नहीं है। ऐसे में माय डियर ब्रदर्स नहीं लगाएंगे, माय डियर ब्रदरन लगाएंगे। ठीक, तो ये अंतर होता है ब्रदर में। नेक्स्ट, कुछ बातें और याद रखें, ये प्रोनाउन संबंधी है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई का प्लूरल वी लगाएंगे, यस यस जमाना यहां पर नहीं है। उसके बाद में इट का, सी का, ही का, तीनों का दे लगाएंगे, ही, सी, इट, दे लगाएंगे। अब अगर हेल्पिंग वर्ब देखें, इसका आर होगा, वाज का वर होगा, इसका आर वाज का वर, डज का डू और हैज का हैव। ये तो हेल्पिंग वर्ब संबंधी रूल्स आपके हो गए। अब नेक्स्ट रूल क्या है, इसको देखना आपको जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6, कभी कभी हमको कंपाउंड वर्ड बोलते पड़ते हैं, कंपाउंड वर्ड। अब ये पहले हमें ये समझना पड़ेगा भैया, ये कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड ये है, जब ऐसे दो शब्द, जब दो वर्ड आपस में मिला करके एक तीसरा वर्ड बन जाता है और उसकी मीनिंग उन दोनों से हटके हो, ऐसे को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आप बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ये मैंने लिखा हॉट और ये लिख दिया मैंने डॉग, हॉट डॉग। ठीक, अब हॉट की भी मीनिंग आप जानते हैं और डॉग की भी मीनिंग आप जानते हैं, जानते नहीं है ना? हॉट मीन्स गर्म और डॉग मीन्स कुत्ता। अगर इसी को हम भैया मिला करके हॉट डॉग लिख दें तो इसका मतलब गर्म कुत्ता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड वर्ड बन गया है। अब यह एक ऐसी मीनिंग देगा जो कि पहले के शब्दों की मीनिंग से टोटली हटकर है। हॉट डॉग एक डिश है, एक व्यंजन, खाने की चीज है, वो गर्म कुत्ता नहीं है। वैसे शब्द को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। इधर देखिए, अगर आपको कंपाउंड वर्ड आए और उसका प्लूरल बनाना हो तो कहां लगा? अब कंपाउंड मतलब दो वर्ड रहेंगे, पहले वाले वर्ड में लगाएंगे कि लास्ट वर्ड में लगाएंगे तो दोनों में लगाएंगे। इसके लिए कंडीशन है, दोनों शर्तें लागू होती हैं, तीनों शर्तें। किसी किसी में पहले लगाते हैं, किसी में बाद में लगाते हैं और कहीं कहीं दोनों लगाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अगर कंपाउंड वर्ड आया तो जो कंपाउंड वर्ड में जो वर्ड मेन है, जो मुख्य शब्द है, उसी में आप यस लगाएंगे। जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इसमें मेन वर्ड कौन है? कमांडर है। ऐसे में आपको क्या करना होगा? कमांडर में यस लगाना होगा, कमांडर्स इन चीफ। न तो इनमें लगाना है न चीफ में लगाना है, लगाना कहा? कमांडर में। नेक्स्ट है पैसर बाई, पैसर बाय, राहगीर। तो पैसर बाई, पासर बाई, जो पास हो रहा, जा रहा है। तो वर्ड कौन सा है? पास है तो उसका होगा पासर्स, पासर्स बाय। सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ, इसमें मेन वर्ड कौन है? सन। अब ये दामाद वगैरह होता है तो सन में आप यस लगाएंगे। स्टेप फादर, ध्यान देना, अब तक आप यहां में पहले शब्दों में यस देखा,
कहीं आपके दिमाग में ये बात मत बढ़ जाए कि पहले वर्ड में लगा लेंगे, इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल चेंज करता हूं, स्टेप फादर। स्टेप स्टेप फादर, अब पहला का वर्ड स्टेप है, इसमें नहीं लगाना है। मेन वर्ड कौन सा है? मेन वर्ड है फादर, तो आप यहां क्या लगाएंगे? स्टेप फादर्स। ये बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कंपाउंड वर्ड में हमेशा हम प्लूरल किसको बनाएंगे? जो उसका मेन वर्ड होगा, जो बेस वर्ड होगा उसका। नेक्स्ट देखिए, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर मेन वर्ड है, मदर्स में होगा। पिक पर्स, पिक पर्स। अब पिक पर्स क्या है? मेन वर्ड कौन सा है आपका? है पर्स है, पर्स है, पिक परचेस हो जाएगा। ये रहा कंपाउंड वर्ड संबंधी रूल्स, रूल नंबर 6। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये देखो भाई, अगर लास्ट वर्ड मैन हो, लास्ट वर्ड मैन हो, तो ध्यान देना, आपने अभी देखा था मैन का मैन। अगर आपने दिमाग में बात बैठा ली, कभी भी मैन वर्ड आएगा तो उसके लिए हम लोग यमी लगाएंगे, मैन मैन लगाएंगे, तो आप टोटली रॉन्ग हैं। ऐसा कभी करना मत कि हमेशा मैन मैन लगे। जैसे देखिए, फूटमैन, यहां फूटमैन पहले का नियम अप्लाई हुआ। फिशरमैन, फिशरमैन बढ़िया बराबर है। नोबलमैन, नोबलमैन बराबर है, किंतु नॉर्थमैन, नॉर्थमैन में आप नॉर्थमैन नहीं लगा सकते, आपको नॉर्थमैन्स लगाना पड़ेगा। और ब्राह्मण, ब्राह्मण यमयन ब्राह्मण्स होगा। मुसलमान, मुसलमान्स होगा। ऐसे शब्दों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैन को देखते ही हमेशा आप यम ई यन लगाने के ही चक्कर में ना पड़े। लेकिन अगला नियम क्या कहता है? कंपाउंड वर्ड में अब तक ने क्या पढ़ा? जो मेन वर्ड होगा उसमें लगा लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में लगाना पड़ता है। कंपाउंड वर्ड है, प्लूरल बनाना है, दोनों में लगाना पड़े। एग्जांपल देखिए, यहां पर एग्जांपल आपका है सामने, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड, लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड में भी लगा है यस, और जस्टिस में लगा है। यह मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब बताइए इसमें आप किसको मुख्य मानेंगे, बेस मानेंगे, मैन को या सर्वेंट को? दोनों कंपल्सरी है, तो ऐसे में आप लगाएंगे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स लगाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? मैन ईटर, तो इसमें सिर्फ एक लगा मैन ईटर्स, मैन लवर मैन लवर्स, मैन हेटर मैन हेटर्स। स्पूनफुल, इसमें आपने लास्ट लगाना है, स्पूनफुल, हैंडफुल्स। ये रहा आपका रोल नंबर 9। अब देखते हैं अगले नियम, आपको लेकर चलते हैं। बस ये नियम पढ़ने के बाद में आप लगभग मोस्टली तैयारियां आपकी हो जाएगी प्लूरल में। रोल नंबर 10 देखिए, रूल नंबर 10 क्या कहता है? रोल नंबर 10 ये कहता है कि अगर लास्ट में यूएम हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने बॉय बॉयज गर्ल गर्ल्स में रह गए होंगे। लास्ट के वर्ड में यूएम हो, ठीक है, मीडियम, स्टेडियम, ठीक, ऐसे में ध्यान से देखना, यूएम को निकाल देना और उसकी जगह पर क्या करेंगे? ए कर देंगे। क्या करेंगे? ए। यूएम पूरा निकालना, दोनों लेटर निकालना और उसकी जगह आप ए लगा देंगे। देखिए कितना बड़ा एग्जांपल आप सामने है। एजेंडम, सुना कभी आपने? एजेंडम, एजेंडम सिंगुलर है, आपने एजेंडम नहीं सुना होगा। हम तो प्राय एजेंडा बोलते हैं, एजेंडा, उनका एजेंडे के पास काम करते हैं। एजेंडा प्लूरल है किसका? एजेंडम का। जैसे एजेंडम में लास्ट में यूएम है, तो यूएम को आपने रिमूव किया, क्या लगाया? एजेंडा, तो यूएम को निकाल करके ए। मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया, ये देखिए मीडिया। डाटम, डाटा, आपने कभी सोचा था क्या कि डाटा प्लूरल है? नहीं ना। देखिए ये होता है सिंगुलर प्लूरल पढ़ने का नतीजा, रिजल्ट। डाटा को मोस्टली 99% लोग आज भी सिंगुलर ही मानते हैं, लेकिन नहीं, डाटा जो होता है उसका सिंगुलर होता है डाटम, प्लूरल होता है डाटा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम, सुने होंगे मेमोरेंडम, इसका प्लूरल होता है
मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। बैक्टीरियम सुने ही नहीं होंगे, साइंस की किताबों में, बुक्स में ऐसा है क्या, बैक्टीरियम, लेकिन इसका मतलब होगा बैक्टीरिया। आपने यूएम निकाल दिया और क्या लगा दिया यहां पर, बैक्टीरिया। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम क्या है, सेनेटोरिया। मिनिमम, मिनिमा, हमने पक्का विश्वास है मिनिमा आपने नहीं देखा होगा, मिनिमम सिंगुलर, मिनिमा प्लूरल, और मैक्सिमम, मैक्सिमा, मैक्सिमम, मैक्सिमा। दोस्तों ये आपके आज रहे 10 रूल्स। 11th और उसके आगे के रूल्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ताकि आपको वीडियो भारी न लगे, बोरिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो काम का लगता है, अच्छा लगता है, मैं पहले नहीं बोलता सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को जिनको जरूरत है, जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि उनका भी लाभ हो और आपको पुण्य मिले, आप पुण्य भागी हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के आगे का पार्ट लेकर।